First time me frock me how looking nice nice. बहुत खूबसूरत लग रही है. Hi. Hi celebrity. Hi. How are you? You are wearing my dress. Yeah. Yes. How you? कैसे आप लोग ठीक है? मैं very nice. मी कैलिफोर्निया. तू तो नाला सुपारा से है. मैं बोल रही मैं कैलिफोर्निया ये बोल रही कैलिफोर्निया. हाय वेरी नाइस. आशी की पिक्चर को 30 साल हो गए एक बार जोर ललतारी हो जाए. अगर आपकी पिक्चर को 29 साल भी होते ना तो भी हम इतनी ताली बजाते आपके लिए. तेरे को पता है कप्पू? हाँ. कल बैंड स्टैंड पे मैंने आशी की देखी. बैंड स्टैंड पे कहाँ लगी थी आशिकी? पत्थरों के पीछे. हम लोग को लाइव देखने का बहुत मजा आता है. कभी कभी तो ऐसा भी रहता है 2 घंटे की पिक्चर में एक ही सीन चल रहा रहता है. लेकिन क्या है आपकी आशिकी और ये आशिकी में बहुत फर्क है. क्या? आपकी आशिकी में तालियां पड़ती है आशिकी में गालियां पड़ती है. माय गॉड. आपको मालूम पुलिस आते हैं ना उधर डंडा लेके. हाँ कपल लोग को हुड़ू करते हैं उधर. हाँ और जो कपल में जो लड़का रहता है वो ज्यादा नाटक करता है ना उसकी तो पूरी आशिकी सुझा देते पुलिस वाले. आपको मालूम है अगर आपकी आशिकी पिक्चर नहीं होती ना तो मेरी बुआ को लड़का ही नहीं होता. क्या मतलब? इतनी रोमांटिक फिल्म थी इस हिसाब से? रोमांटिक नहीं थी वो. क्या है सब घर वाले पिक्चर देखने के लिए गए थे. बुआ अकेली थी घर पे. तो सच्ची में फिर बाद में फूफा आए उधर और बोले बस एक सनम चाहिए. ऐसा कोई गाना भी ना गाए. कुछ भी बोले जा रही फालतू की बातें. कुछ भी नहीं बोल रही मैं इससे. ये लोग हंसते मैं क्या करूं. मैं इधर बात करती आके. हाय वेरी नाइस यू. अमिताभ बच्चन यू लुक है. आपको मालूम मेरे जो फूफा है ना वो आपके बहुत बड़े फैन है और उनके 11 बच्चे हैं. ये क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब उन्होंने ऐसा राहुल रॉय कट रखा था. बुआ दिखती नहीं थी उनको. हाय मैम हाउ यू. वेरी नाइस. हाँ आपको मालूम है आपका बहुत अच्छा हुआ आपने अनु मलिक से शादी नहीं की. क्यों? दोनों अनु मलिक हो जाते ना कंफ्यूज. हाय आई सी यू मैन पिक्चर यू कम नो. वेरी नाइस. 1 साल का आप कितना पैसा लेते हैं? क्या कितना लेते हैं? तिजोरी का रेंट पूछ रही हूँ मैं. मेरी माँ ने बोला था कैश विश तिजोरी में रखने का. ये सपना कुछ भी बोले जा रही है. तू पता है तो कितने सीनियर एक्टर हैं वो? सीनियर क्या? उन्होंने कहा महेश भट्ट को गोद में दूध पिला लेगा इतने सीनियर. सर आई नाइट में आई मेक पिक्चर. आपका फोटो बनाया मैं. अच्छा. हाँ वो मैं लेकर आई इनके दिखा? सम्मान में. प्लीज डोंट स्केचिंग किया तूने? हाँ स्केचिंग किया. प्लीज डोंट माइंड सर थोड़ा ऐसा रहेंगे. कहाँ है इसमें दीपक सर? ये देख दीपक तिजोरी. क्रिएटिविटी नाम की भी कोई चीज रहती है. ऐसे नहीं रहता. मैं आपका भी फोटो बनाई है. ये देखो. इसमें कहाँ है राहुल सर? वो बाल कटाने गए ना वो. सर आप इतना तिजोरी है 99 लाख रुपया दो ना मेरे को. 99 लाख? तू तो पहले 1 करोड़ मांगती थी. अरे पता है कि 1 करोड़ सुन के ना बहुत ज्यादा लगता है. कोई देता नहीं. 1 साल हो गया रे. अभी क्या मेरे को लगा 99 लाख बोलेगी तो मैं. अच्छा पैसे से मेरे को याद आया सर. यू नो मेरा दोस्त है नाला सुपर माय फ्रेंड. उसको पैसा चाहिए सर. आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं. उसका नाम है पंकज गुल्लक. पंकज गुल्लक. ये कैसा नाम हुआ? अच्छा दीपक तिजोरी हो सकता है पंकज गुल्लक नहीं हो सकता क्या? खैर सर आई स्टे नाला सुपारा. हमारे नाला सुपारा में एक लड़का है सर. वो अपने आप को बोलते मैं राहुल रॉय हूँ. अच्छा. हाँ वो मेरे को पीछे पड़ा रहता है. मेरे को घूमता रहता है. इधर बाहर भी आएला है. अच्छा. Oh, good God.
हेलो राहुल सर। अबे उधर नहीं है, इधर है वो हेलो राहुल अबे सर। वो कप्पू है, क्या कर रहे ले? हेलो राहुल सर। अरे वो दीपक तिजोरी एक तो इतना बड़ा बाल करते ना, कुछ दिखाई नहीं देता यार। 1 मिनट रुक। अभी देख इधर है। राहुल सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी मैं जब से आपका हेयर स्टाइल रखे ना, सुबह से 6 बार खंबे पे टकरा गए इधर 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 जाके। सपना, प्यार अंधा होता है और मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका हूँ। राहुल सर, आपने अपनी फिल्म में इतनी आशिकी नहीं की होगी जितनी आशिकी मैंने इसके साथ की है। और अगर यहाँ पर किसी ने सबसे ज्यादा आशिकी की है तो वो राहुल राय ने, मैंने की है। 1 मिनट पहले तो ये बताइए, आवाज किसकी निकाल रहा है? तू कहाँ से राहुल राय लगता है? मैं नाला सुपर अगर राहुल राय हूँ। सांसों की जरूरत है जैसे। सांसों की जरूरत है ना? एले एले। सपना, सपना मत बोलो कि मुझे देखकर भट्ट साहब ने आशिकी बनाई थी। तेरे को देख के उन्होंने आशिकी नहीं, तेरे को देख के फुटपाथ बनाई थी उन्होंने। बड़े इधर। हाँ, मुझे देखकर फुटपाथ बनाई थी और इसे देखकर सड़क बनाई थी। और बागड़ बिल्ले जैसी औरत, तुझे मैंने दिल से चाहा, दिल से प्यार किया, दिल से शॉपिंग करवाई, मर्द होते हुए भी औरत समझा। अरे काहे की शॉपिंग? रात रात को लेके जाता था शॉपिंग कराने, मालूम है? हाँ, वो दुकान का ताला तोड़ता था, बोलता 5 मिनट है, जो लेना है ले ले। अभी बताइए अनु जी, ऐसी औरतें हैं दिल में घुमाने लायक? देख अभी ज्यादा झगड़ने का नहीं, गेस्ट लोग आए ले, तू राहुल रॉय बन के आए ना, गाना सुना चल। नजर के सामने, जिगर के पास। आप मुंबई नहीं आ सकती। आप मुंबई के, आप नाला सोपारा तक नहीं आ सकती। तेरी आवाज सुननी ना इंडियन आइडल के जजेस ने, तो रिक्शा शेयरिंग में करके इधर आके तेरे को पीटेंगे वो लोग। बड़ा आया इधर, अभी तो अच्छे से गाना गा चल। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। अबे धीरे धीरे नहीं, जल्दी करनी तो मेरा मुकेश आके पकड़ लेगा तेरे को। सपना, मैं तुझे छोड़ूंगा तभी मुकेश पकड़ेगा ना। एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं इतनी गिटार बजाऊंगा, इतनी गिटार बजाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। गिटार बजाने से अगर कोई बड़ा आदमी बनता तो ये इधर थोड़ी बैठा रहता। ये सब लोग इसके दोस्त थे, सब दोस्ती कोटे में आए ले इधर। अभी आप लोग को बता, हमारा शो था दुबई में। हाँ, इसको ले जाने की क्या जरूरत थी उधर? ये गिटार नहीं बजाता तो ये जोक नहीं बोलता क्या? सपना, कैसी बातें कर रही है? सामने मम्मी बैठी हुई है। मम्मी के लिए कुछ नहीं बोलना। मम्मी जो रहती ना, माँ भगवान समान होती है। हाँ, वैसे जरूरत तो आपकी भी नहीं थी, ये भी आई थी। ठीक है सपना, मैं जा रहा हूँ फिर। फुटले खाली फुकड़ा के मूड खराब के लिए नहीं सर। सर लेकिन मैं आपका मूड अच्छा करेगी। आई हैव पार्लर, हमारे पास मैम अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो आपकी पिक्चर रहती है जुनून, हाँ। तो हमारे पास जुनून मसाज है। ये कौन सा मसाज होता है? ये मसाज हम जून के महीने में करते हैं। इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते, फिर बाहर जो भेड़ बकरी रहती है ना, वो भेड़ को उठाते और कस्टमर के ऊपर ऐसे रख के ऐसा रगड़ते हैं, भेड़ को रगड़ते रहते हैं, ऐसा रगड़ते रहते हैं। कब तक रगड़ेगी? जब तक उसका ऊन नहीं निकल जाता। ऐसे ऐसा जुनून। अच्छा, फिर दूसरा आपका एक पिक्चर आई थी धर्मा कर्मा, हाँ। है ना? हाँ। धर्मा कर्मा मसाज है। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें क्या करते हैं, वो मसाज मैं नहीं करती है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को ऐसे तेल लगाते हैं और उसकी माँ को फोन करते हैं। फिर उसकी माँ आती है तो मैं तेल लेती है, उसकी माँ को देती है। मैं कहती है, माँ ये तेल धर्मा और इसकी मसाज कर्मा। ऐसे रहते हैं। फिर हमारे पास दीपक तिजोरी मसाज है। इसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को हम लोग इधर नहीं बुलाते, हम कस्टमर के घर पे जाते हैं अच्छा। और फिर उसके दीपक में जो ऐसा तेल रहता है ना, हाँ। वो निकालते,
उसका मस्त मसाज करते, वो जैसे सो जाता है उसका तिजोरी लेके भाग जाती है सर फिर हमारे पास है, आपका पिक्चर 90s में आया था ना, हाँ। हमारे पास 90s मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें हाँ, कस्टमर को मैं तेल लगाती है, हाँ। फिर मैं 90 का मारती है। ये फिर तुम्हारा मसाज best करती है। मसाज है। फिर मसाज करती है। नहीं, फिर आशिकी करती है मैं। आशिकी। अच्छा मेरे को जाने का मैम, आई हैव टू गो। वो आलिया है ना, वो पिछली बार आई थी, अपना भट्ट छोड़ गई इधर। तो महेश भट्ट जी का फोन आया, बोले झट से भट्ट वापस करो मेरे को। ऐसा रहता है, क्योंकि क्या है, मैं नाला सोपारा में अपने वट के बिना रह सकती है, लेकिन आलिया उसके भट्ट के बिना नहीं रह सकती। तो मैं जाती है, आई हैव टू गो, बाय। कुछ चीज़ें हम लोग लाइफ में करते हैं एज एन एक्टर, तब रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम लोग जब किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्या उसका रिजल्ट आएगा। इसकी पहली फिल्म थी जिसमें मेरे पास एक डायरेक्टर आया था जो एक असिस्टेंट था खिलाड़ी के टाइम पे। वो पहली फिल्म बना रहा था और इसको हीरो लिया था और मेरे पास आया था कोई एक रोल कराने के लिए। तो ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑलवेज वेरी सिलेक्टिव विथ डूइंग माई वर्क। मैं बोला इसको, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। But today when I see him performing with him and the whole thing what he's done in his life, I'm so proud of him. I just wanted you all So proud of him. You're doing wonderful work, Krishna. Love it. Love it. सुपर भाई। अच्छा अगर आशिकी की बात करें तो उस समय जो आपने पैंट्स पहनी थी सर, बैगी पैंट्स भी जो खुली खुली, वो कितना मजा आता था वो पहन के। सर आपको वो, आजकल तो तंग तंग पैंटें आ गई हैं, आपको किस चीज में मजा आता था ज्यादा, वो बैगी पैंट्स पहन के कि टाइट वाली आजकल? बैगी पहनो, आजादी से चलो, कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली ये सब टाइट वाइट पहन करके क्या दिखा रहे हो आप? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो पहनना चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है। अब तो क्या है, सब चीजें थोड़ा यहाँ से सर 1 इंच कम कर दें। और नीचे वैसे बॉटम भी एकदम टाइट पहन ले, पता नहीं चलता लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है। चूड़ीदार पहन के घूम रहे हैं। और बैगी पैंट का एक फायदा बड़ा था, उसके अंदर जो वो धारियों वाले कच्छे नहीं होते थे बड़े वाले, वो भी पहन सकते थे ना। अब क्या पैंटें आ गई बिल्कुल एकदम स्किन टाइट, उस चक्कर में अंडरवेयर भी छोटे पहनने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप पैंट उतारते हो ना, साथ में कच्चा भी उतर जाता है। आपको रियलाइज नहीं होता कि ये भी हो चुका है। वो एकदम से जब पैंट उतारते हो, पता है अंगूठे में कच्चा लटक रहा होता है, पता चलता है कि वो ये भी उतर गया है। राहुल सर अगर आपकी जुनून फिल्म की बात करूं, क्या कमाल की फिल्म थी जुनून, जिसमें रात को शेर बन जाते हैं। राहुल सर कहीं यही रीजन तो नहीं आपके सिंगल रहने का कि लड़कियों को लगता होगा ये 12 बजे शेर बन जाता है? इस बात को राज ही रहने देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं कर रहा था वो सब, बाकी सब तो डर जाते थे। ये पूजा, संजय दत्त, अच्छा, ये सब कहते थे इतना क्यूट शेर हमने देखा नहीं है, इसको तो घर ले चलो, पाल के रखो, ऐसे कौन सा डराने वाला है। ये सब हंसते थे बड़े। हमारे मन में बैठ गया था कि ऐसा होता होगा कईयों के साथ, पूर्णमासी की रात को कोई शेर बनता होगा। और फिर मेरे याद है एक सीन जिसमें वो गाना नहीं चल रहा था, प्रेम 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 ओ मेरी दिलरुबा, उसमें आप फिर 12 बज जाते, 5 मिनट रहने, आधा शेर बाहर आ चुका था आपका। उसके बाद ये बाथरूम में जाते तो एक लड़की ना शॉर्ट्स कट के, ये बन चुके अंदर शेर बाथरूम के अंदर, और लड़की को पता नहीं है। तो ये आवाज निकाला शेर वाली, तो लड़की की लगती जानबूझ के आवाज निकालती टाइगर टाइगर, और वो ना टाइगर, उसके बाद में टाइगर आता है, स्कर्ट से पकड़ के अंदर ले जाता है। क्या कमाल का किरदार किया था आपने सर। जैसे बड़ी सारी अफवाहें उड़ती हैं सब फिल्म सेलिब्रिटीज के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में, आपकी आशिकी को लेकर बड़ी सारी अफवाहें थी, तो कुछ अफवाहें हैं जो दर्शकों के बिहाफ पे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आशिकी के बाद आपने 50 फिल्में साइन कर ली थी और आपके भाई साहब ने फायदा उठा के 25 तो उन्होंने कर दी बीच में। ये अफवाह है कि सही है? ये अफवाहें, 49 फिल्में थी। वाह। और दीपक भी जानता है। और उस टाइम पे एक कानून बनाया था। अच्छा जी। क्योंकि गोविंदा और मैं तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि इतने आर्टिस्ट, मतलब एक आर्टिस्ट इतनी फिल्में, 12 फिल्में से ज्यादा नहीं कर सकता एक साथ, एक साल में? एक साथ। ओके। तो हम तो ऑलरेडी वो सारे लकीरें तो पार कर चुके थे। अच्छा बट ताकि बाकी आर्टिस्ट उतना ना करें, क्योंकि सबकी डेटें यहाँ वहाँ जाती थी,
तो बट उन 49 में से 25 या 26 के मैंने साइनिंग वापस दे दिए थे क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था। कैसी स्टारडम देखी होगी सर, वाह कमाल है। बट राहुल, तुमने जिन फिल्मों की साइनिंग वापस की उनमें से कुछ हिट हो गई, कभी रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने गलत फिल्म को मना कर दिया? ऐसी कई फिल्में होंगी। एक फिल्म आई थी मेरे पास, हाँ। यश चोपड़ा जी के साथ मेरी बात हुई थी, दे हैड कॉल्ड मी, हनी जी हैड रिटन, जो फिल्म लेटर ऑन बनी थी डर। डर, ओह, अरे वाह क्या बात है। और राहुल का जो किरदार था जो शाहरुख जी ने किया, जी, दैट वाज रिटन विद मी इन माइंड। क्या बात है। गॉश। तो वो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैं नहीं कर पाया वो फिल्म, बट यू लर्न टू लिव विद इट, ऐसा है। बिल्कुल सर, लाइफ यही है। अनु जी, एक अफवाह ये है कि कोर्ट के अंदर राहुल राय आपको अपनी रेडियम वाली घड़ी दिखा रहे थे। कोर्ट के अंदर वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिट इनटू द कोर्ट, यू नो, कि कहीं सर बाहर ना रह जाए। कोर्ट ज्यादा बहुत बड़ा नहीं था। हम दोनों Right? एक दूसरे के साथ बात करते थे, अच्छा ऐसे कितनी देर खड़ा होना है अपने को, क्या करने का है अपने को, व्हाट इज भट्ट साहब एक्सपेक्टिंग कि हम करें कोर्ट के नीचे। दीपक सर, एक अफवाह ये है कि आपके पड़ोसी बैंक में लॉकर नहीं लेते। आपके पास अपने गहने रख जाते हैं क्योंकि आपके पास तिजोरी है। यार ये तो अफवाह ही होगी। राहुल सर, एक अफवाह ये है कि जुनून फिल्म के बाद आप 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। मैं तो आज भी 12 बजे से पहले पहुंच जाता हूँ। क्योंकि आपको लगता था कि मेरा शेर जाग रहा है। मेरा शेर तो हमेशा जागा रहता है, सिर्फ सुला के रखता हूँ, 12 बजे के बाद छोड़ देता हूँ। अनु, एक अफवाह ये है आपके बारे में कि आज भी अगर आपके सामने से कोई कोट लेके निकलता है तो आप डर जाती हैं कि ये किस करके ना भाग जाए। कोई कोट लेके निकलता है मेरे सामने से तो मुझे एकदम से ये लगने लगता है कि अब ये मुझे आके अपना कोट मेरे सर पे रख देगा। ऐसा फील होता है आपको? मुझे ऐसा फील होता है। ओके, तो ये और कई अफवाह लोगों नहीं ने है। मुझे कोट्स दिए हैं आके आशिकी के बाद। अच्छा। लड़के मुझे देखते थे आके अपना कोट मेरे कंधे पे रख देते थे, क्योंकि एक सीन था कि राहुल आके मेरे कंधे पे कोट रख देता है। बड़ी और फिल्मों में अच्छी कॉफी अच्छी जैकेट रख दी एक लड़के ने। अच्छा, तो आपने रख लंदन ली फिर में। वो? तो मैंने वो जैकेट पहनी, बहुत बड़े उसके शोल्डर्स थे। अच्छा। पर मैंने पहनी कुछ दिन वो जैकेट। अर्चना जी को दे देती। मुझे टाइट होती हूँ। नेक्स्ट टाइम। दीपक सर, एक अफवाह और भी कि आप इंडिया के रिचेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। सर ये गूगल में देखा मैंने भी। हाँ, आपके बारे में लिखा है। बिकॉज ऑफ माई सरनेम। सरनेम की वजह से नहीं, जेन्युइनली लिखा हुआ था। और मैंने इनके मेरे को ना जाने कहाँ तिजोरियां हैं, छोड़ दो आप। इतना टाइम तो निकल जाता पैसे गिनते में, कहाँ देखेंगे गूगल वूगल वगैरह। अच्छा, ये पहली फिल्म है सर कि फिल्म रिलीज होने से पहले आप सुपरस्टार बन गए थे एक्चुअली। क्या कमाल की बात है। और कुमार शानू साहब इस फिल्म के गानों से रातों रात वो भी सुपरस्टार बन गए। यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको लगता है कि वो शानुदा की आवाज में या उनके स्टाइल में गाना गा सकते हैं? जी, पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया। इतने दुखी क्यों? पहले तो ये तो बताइए, बताओ आप। सर हैं? दुखी नहीं है तो क्या हो? सर, जो स्वभाव है उसको थोड़ी बदल सकते हैं। एक तो खड़े बच्चन साहब की तरह, मैं ऐसे दुखी नहीं। क्यों आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? नहाए नहीं आज? आए हैं। फिर गुस्से में सारी दुनिया हंस रही है। सर गुस्से में नहीं क्या है। पर्स गिर गया आपका कहीं? कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, ये और क्या नाम है आपका? हरिओम शुक्ल। तो आप यूपी से खुद आए क्या आपको निकाला गया है? नहीं मतलब स्वयं आए। स्वयं आए। स्वयं आए? जी। वाह, तो प्रभु अब बताइए क्या आप। तो हरिओम शुक्ल जी, क्या क्या सुनाना चाहेंगे आप? जी, आशिकी के गाने। इधर ही सुनाएंगे या कहीं लेके जाएंगे हमें? यहीं। सुर तो है आपके अंदर, ऐसी बात बहुत नहीं अच्छा है। यार। तो ऑल दी बेस्ट ब्रदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? Hi Kapil sir. हेलो Hi Rahul sir. Hi Tijori sir. हेलो हेलो Hi ma'am. Hi. Hi Archana ma'am. Hello. Thank you audience. थैंक यू। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका और शुक्रिया, शुक्रिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो, आप सबसे कॉमेडी में सबसे बड़ा सरताज आपको मानता हूँ सर। धन्यवाद, तो मैं धन्यवाद, आपका प्यार आपका है ये। पैर छूना चाहता हूँ सर। शुक्रिया सर, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। पूरी गाना तो सुनाओ अपना अपना कुछ। आपके आपके शो के ऊपर सुना सकता हूँ। अच्छा, हाँ। सुनाइए।
कि ओए जैसा मैंने चाहा वैसा कोई सो मुझे मिला नहीं, कि जैसा मैंने चाहा वैसा कोई सो हमें मिला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जो कपिल सर से हिला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जो कपिल सर से हिला नहीं। वाह, क्या बात है नोखा साहब, क्या क्या काफिया बात मिला है। थैंक यू सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो आपके पीछे जो मैडम बैठी ना हरे हरे ड्रेस में, मैम आप इतना एंजॉय करके नाच रही थी, मतलब ओए होए, आपका फेवरेट लगता है आशिकी का ये गाना है ना। माइक दे दो मैडम को। हाँ जी मैम, हरी मिर्ची जी कैसे? मुझे मालूम था आप हरी मिर्ची बोलोगे मुझे। आप क्या बात है, आप अंतर्यामी हैं आप। पर आप इतना एंजॉय कर रही थी ना, मैंने देखा अकेली आप ही कर रही थी बस। मैं इसीलिए आई हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड भी करती साथ में, वो दूर बिठा दी इन लोगों वो ने। कहाँ है आपकी फ्रेंड? कैसे हो आप? हाँ, वो दूर क्यों बिठा दिया फ्रेंड को? मेरे लोगों ने बिठा दिया ऐसे ही। ए बड़े पापी लोग हैं ये। इनको मैं आपसे मिलने बहुत दूर से आई हूँ। कहाँ पहले से? भरतपुर से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से बॉम्बे आई वो हूँ। तो उधर से ही आना पड़ेगा, ऐसे कैसे? मेरे को गाना वाना नहीं आता, मैं तो वैसे ही गा के सुनाऊंगी, इसलिए कि मेरी फ्रेंड खुश हो जाएंगी दिल्ली में। आधा सा दिल्ली खुश हो जाएगा मुझे देख के। वाह, Oh God. तो आप अकेले हैं अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी हस्बैंड नहीं फ्रेंड आए? के साथ आई हूँ। मेरा बेटा यहीं पे इनकम टैक्स में है, तो मैं आती रहती हूँ। मैं फिर भी मिलने आऊंगी आपसे। हम नहीं डरते, हम पूरा टैक्स देते हैं। तो आपके हस्बैंड नहीं आए साथ में? वो घर में ही है, वो नहीं आए। बेटा भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। मैं अपनी फ्रेंडों को लेके आ गई। अच्छा, मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश होती है। हाय बोलो। हेलो जी। तीनों आपकी फ्रेंड हैं? हाँ, तीनों मेरी फ्रेंड है। अच्छा जी, वहीं भरतपुर से आई साथ नहीं में? नहीं, ये नहीं आई, से बॉम्बे से ही आई है। मतलब बॉम्बे से बनी है कि इधर ही आके बनाई नहीं, है? मैं पहले नहीं आई, पता है, बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी। हाँ, वो तो लग ही रहा है, काफी पुराने हैं आप। बहुत पुरानी। अच्छा, जब ये आशिकी फिल्म आई थी, हाँ। तब आप ये गाने वाने गाती थी? उस समय आप क्या कर रही थी? उस समय शादी हो चुकी थी आपकी उस समय? हाँ, अच्छा शादी हो गई मेरी। अच्छा, फिर तो मेरा नहीं। बेटा भी था तब। अच्छा अच्छा, फिर तो नहीं गाने गाए होंगे ये वाले आप। तो आपकी शादी जब नहीं हुई थी तब आप कौन से गाने गाती थी आप? जब कोई गाना ही नहीं आता था मुझे। अच्छा, तो आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई थी? कहाँ लव मैरिज होनी है वहाँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 37। तो उस समय लव मैरिज होती थी? वैसे तो कम होती थी, पर कम होती थी। हाँ, हमारी अरेंज मैरिज हो गई, वही बहुत है। आपने अपने मियाँ जी को देखा था शादी से पहले? थोड़ा सा देखा था, नहीं देखा। थोड़ा सा मतलब कैसे? ऐसे ही देखा था शर्माते हुए, फिर पापा को बोला नहीं करनी है, फिर भी पापा बोले नहीं कर लो, बढ़िया नौकरी है। अच्छा, नौकरी बढ़िया है, ठीक रहेगा, कर तो लो। उसके बाद सीधा फिर शादी वाले दिन ही मिले होंगे ना आप? हाँ, फिर सीधे। तो बात क्या हुई थी पहली आपकी? अब नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं। अब नहीं बताऊंगी। मैम, आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? सत श्रीकाल। सत श्रीकाल सर। सर, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम जगदीप सिंह भाटिया है। भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मेरा बेटा है, 25 साल का है। अच्छा जी। एक स्पेशल चाइल्ड है। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? Fine. गुड। Deep and also love you, couple भैया. हाँ? लव यू कपिल भैया। लव यू टू बेटा। Oh, so sweet. Okay. मजा आ रहा है आपको शो में? बहुत आ रहा है। और ये जो पीछे भैया ने गाना गाया था, ठीक गाया था कि नहीं? नहीं, वो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? रमनीक सिंह। रमनीक सिंह, बड़े प्यारे हो आप, आपका नाम भी बड़ा प्यारा है। थैंक यू रमनीक, शो में आने के लिए। सर, ये स्पेशल स्कूल में जाते हैं बच्चे। अच्छा जहाँ जी। पे इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। वहाँ के बच्चों ने आपके लिए ये कहा। पर मेरे फ्रेंड थे, मैं सर ने मिलकर मैम ने आपके लिए कार्ड बनाया। So sweet. थैंक यू, सबको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना आप। ओके कपिल सर। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। कांग्रेचुलेशन आपके बेबी को। थैंक यू सो मच। आपने देखा मेरे बेबी की फोटो? मैंने इंस्टाग्राम में देखा। इंस्टाग्राम पे देखी थी?
थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर That was गिविंग brilliant. दिस ब्यूटीफुल फिल्म एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. Lovely. That was Thank you, so ma'am. lovely. Thank You you, did ma'am. so. शुक्रिया. ऐसे कैसे 1500 रुपए बना दिए तूने? हैं? ये मैडम, अरे आप क्या? अरे पूरा पैसा दे गए इतनी दूर से आपको. हाँ, तो मैं अकेले थोड़ी बैठ के आई हूँ, तू भी तो बैठ के आया है. और आया बड़ा 1500 रुपए मांग रहा है मेरे को. मेरे बेटे का शो है. हैं? मैडम ये दीजिए. हेलो, कपूर वो आ गई. वो ये कौन है? विराट कोहली सेल्फी ले ले फटाफट. पता नहीं पुत्र, ऑटो वाली वर्दी पे आई हुई है. ऑटो वाला है. अरे देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, पहले हमारा ऑटो का भाड़ा दे दीजिए. पूरे 1500 रुपए हुआ है. 1500 रुपए. हाँ 2000 का छुट्टा है तेरे पास? हाँ हो जाएगा. पर निकल फटाफट. हैं? अरे अर्चना छीन लेती है. मैं सच्ची कह रही हूँ. एक लड़का था ना, उसके पास 5000 रुपए थे. हाँ. इस बंदी ने ना पैसे समेत लड़का भी छीन लिया. हाँ। और उसको आजकल परमीत कहते हैं. देखा, ऐसे बड़े किस्से हैं मेरे पास. बुआ इधर बैठ जरा. 1500 रुपए भाड़ा, तू जहाज से आई है? वो तो जहाज में तो मैं फ्री आती हूँ. जहाज में फ्री कैसे मतलब? है कुछ पुत ऐसे पायलट जिनको तेरी बुआ ने उड़ना सिखाया था. आ कहाँ से रही है बुआ? पुत मैं ना घर बैठे बैठे बोर हो रही थी. मैंने सोचा बम्बे आई हूँ तो स्टारों को मिल लूं. अरे होए 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 जैकेट के नीचे छुप छुप के आशिकी करने वाले आए. हेलो राहुल जी, कैसे हो आप? बस बिल्कुल बढ़िया. 1500 रुपए है आपके पास? ओए बुआ, तेरे को शर्म नहीं आती? मेहमान आए, उनसे पैसे ले रही है तू. 1500 तो नहीं है, बट तू भी जैकेट के नीचे आ जा. ये 30 साल पहले भी ऐसे ही थे. वैसे राहुल जी, मतलब बड़े अच्छे लग रहे हो. क्या फिल्म थी यार. अर्चना बहन जी, इतने इतने बाल होते थे. ओहो, पीछे से तो रीना राय फेल कर दी इन्होंने. और आगे से परवीन बॉबी सेम कटता ना. ओए ओए. लेकिन आज भी आंखों में वही गहराई, आंखों की पुतलियों के ऊपर वही पलकों का लहराना है, ठुड्डी के नीचे वही लंबी सुराईदार बुआ गर्दन. कंट्रोल 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 क्या बोल रही है तू? वो तो मैं कैसे कंट्रोल करूं? मैंने तो रात को इनको शेर बनते भी देखा है. बुआ क्या बुआ, जनून पिक्चर में रात को शेर बनते थे. ऐसे कह के बुआ को भी तू शर्म बना देता है. हाय, क्या क्यूट शेर बनते थे अर्चना जी. ओए होए होए. समझ नहीं आती थी कि शिकार करूं या हो जाऊं. आज की फिल्म आई, ओहो हो, इतनी लड़कियों की कुंडली में केतु नहीं बैठता था जितना दिल में राहु बैठ गया था. और वो जैकेट वाला पोज, आय हाय हाय हाय. वो जैकेट वाला पोज इतना हिट हो गया था कि कप्पू मैंने तेरे फुफ्फा के साथ भी किया था. अच्छा, बारिश में ऐसे? हाँ पुत, बारिश में. फिर क्या पुत, मैंने ब्रश नहीं किया था, तेरे फूफा ने ताजा ताजा प्याज खाया था. पहली बार लेदर जैकेट की चीखें निकली है. हेलो अनु जी. हेलो. कैसी हो आप? अरे हम जैकेट के नीचे तो नहीं, पर मिलेंगे वैसे. कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए. यार आप बड़ी फिट हो. मैंने सुना कि योगा शोगा कर रही हो. हाँ. यार बहन जी, मुझे भी वो योगा का एक आसन अलोम विलोम वो सिखा दो. तो सीखना क्या है इसमें? एक नाक से सांस अंदर खींचो, दूसरी से बाहर छोड़ो. तो यही तो मुश्किल है. नाक से सांस ले लेती हूँ लेकिन छूट कहीं और से जाती है. लेकिन अन्नू जी, जब आज की फिल्म आई थी ना, ओए होए, मोहल्ले के लड़के मेरे को अन्नू अन्नू कह के छेड़ते थे. चल झूठी कहीं की. आशिकी को 30 साल हो गए, कोई ढंग की बात कर उनके सामने. आज की फिल्म को 30 साल हो गए, यानी कि मेरी बायोपिक बने 30 साल हो गए. तेरी कौन सी बायोपिक मतलब? मैं बता देती हूँ, तेरे को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता. मुझे आज भी याद है वो दिन जब भट्ट साहब दिल्ली आए थे. ओहो राहु जी, सड़क के किनारे हम दोनों खड़े थे, मैं और भट्ट साहब ऐसे कर रहे थे. ऊपर से तेज बारिश आ गई. ओए होए होए होए. उन्होंने अपनी लेदर जैकेट खोली, मुझे मैं जैकेट में ऐसे करके ले लिया और ऐसे करते करते मुझे पूछा, कहते कम्मो, क्या तेरी लाइफ के ऊपर मैं फिल्म बना सकता हूँ आज की? मैंने भी कह दिया फिर, कबूल है कबूल है कबूल है.
मजा ही आ गया था। तो मतलब अनु मैम ने तुम्हारा रोल किया? नहीं नहीं, अनु ने थोड़ी, हाँ। दीपक तिजोरी ने। यार क्या कमाल की एक्टिंग की इस बंदे ने, क्या कमाल का रोल किया। आज तक नहीं किसी को पता लगने दिया कि इन्होंने लड़की का रोल किया था। वो तेरा कैरेक्टर क्यों करेंगे? तो वही कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से मेरे को तिजोरी साहब जानते हैं उतना अच्छे से मैं भी अपने आप को नहीं जानती। सच्ची कहती हूँ, 2 जिस्म एक तिजोरी हुआ करते थे हम। हुआ तुम दीपक तिजोरी इनको भी जानती हो? खुद मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब ये तिजोरी पिगी बैंक हुआ करता था। सच्ची कह रही हूँ, 4 सिक्के डाल देती थी, इतना खनकते थे ना कि पूरा मोहल्ला उठा देते थे। हाय, आज देखो लाखों करोड़ों आ रहे, शांत बैठे हुए। हुआ क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही पुत्र, क्या बोलूं? हाय, दिल की गहराइयों में बस चुके हैं। चोर चोरी भूल सकता है लेकिन कम्मो तिजोरी नहीं। हुआ वो शादीशुदा है, ऐसे मत बोल। तो क्या हुआ, शादीशुदा है, भले ही इस तिजोरी को किसी ने अपना ताला लगा दिया हो, लेकिन आज भी चोर चाबी कम्मो बुआ के पास ही है। सोनी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये हमारे मेहमानों को तंग कर रही है। मेरी बुआ समझ के कोई लिहाज ना करें, आप एक्शन ले सकते हैं इनके मुंह पे। और रहन दो, इन्होंने कोई नहीं एक्शन लेना। सोनी साहब ने अगर 30 साल पहले एक्शन लिया होता ना तो आज फर्स्ट रो पे हमारे छोटे छोटे सेट मैक्स बैठे होते। चलो मैं जाती हूँ। वैसे आज पूर्णमासी और फुल मून है और शेर बनने का टाइम इनका हो रहा है। इससे पहले ये 80 किलो गोश्त खा जाए मैं निकलती हूँ। लेकिन तिजोरी जी मिलके जाना, आलू बनाए हुए आज, पता है ना आपको, आलू बड़े करारे तरम नाल। वाह जी, आती हूँ मिलने, बाय बाय, आना जरूर। सर इतना मजा आ रहा ना, एक्चुअली टाइम की लिमिट ना हो तो अभी बातें दिल करता है कि आप लोगों के साथ करते जाएं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अनु जी जो हैं वो एक बहुत अच्छी बाकमाल एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत नेक इंसान भी हैं। इन्होंने अनु अग्रवाल फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ शुरू किया है। मैं चाहूंगा कि मैम उसके बारे में भी आप कुछ बताएं कि सोसाइटी के लिए क्या क्या करता है आपका एनजीओ जो है। अनु अग्रवाल फाउंडेशन बनाई जो मैंने, उसका 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि मैं खुद बहुत बीमारी से गुजरी, मैं तो मतलब मृत्यु से निकल के बाहर आई हूँ और मैंने अपने को हील किया। डॉक्टर्स मुझे कहते हैं मिरेकल केस। मेरी जो हालत थी, पहले तो मैं कोमा में जब थी तो वो सोच रहे थे कि ये उठेगी नहीं, और जब मैं कोमा से उठी 29 दिन बाद तो उन्होंने कहा मिरेकल हो गया। जब मैं ठीक हो रही थी तो मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू करी अपनी लाइफ के बारे में। मुझे ये था क्यों मैंने लिखनी शुरू करी, क्या रीज़न था। मुझे सिर्फ ये था कि जिस तरीके से मैं इतनी कठिनाइयों से, क्योंकि हर जना कठिनाइयों से गुजरता है और कई दफ़ा आदमी जो है अपना होप खो देता है। मेरा यही था कि मैं कैसे लोगों को प्रेरित करूं। तो ये बुक मेरी, और मैंने अपने खुल के अपने जीवन के बारे में बताया है। मैंने ये सोचा कि मैं सच्ची तरीके से, कन्फेशनल तरीके से लिखूंगी, तो मैंने उस तरीके से अपनी पुस्तक लिखी। उसका नाम था अनयूजुअल और वो 2015 में हार्पर कॉलिंस ने रिलीज करी थी और उसको देखते हुए अब 2019 में वो मराठी में ट्रांसलेट होके रिलीज हुई है और उसका नाम है अनूप, ANUP, अनूप। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सब पढ़ें। जब मैं हील हो रही थी तो मैंने एक बच्चों को देखा, कहीं स्लम के बच्चों को, उनकी कोई क्लास चल रही थी और वो बच्चे इतने सैड लग रहे थे बच्चे। मैं यही चाहती थी कि किस तरीके से बच्चों के अंदर हंसी लाई जाए, कैसे मैं उनके अंदर खुशी ला सकती हूँ, अंदरूनी खुशी, जो कि योगिक पोस्चर्स कुछ हैं, डीप योगिक पोस्चर्स और मेडिटेशन है। तो उसके लिए मैंने फिर प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया और मैंने कहा मैं देखती हूँ कैसे चलेगा। 1 महीने के अंदर सारे बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे, एक दूसरे, मतलब सब लोग ठीक हो गए, उनका पोस्चर ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने आगे उसको बढ़ाना शुरू किया जी। तो फिर उसके बाद मैंने वो और स्लम के बच्चों के साथ, अच्छे स्कूल्स, टॉप स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ
और अब जो है वो फाउंडेशन चल रही है, करीबन 15,000 से थोड़े से ऊपर बच्चों के साथ काम किया है हमने। और आगे हम अब हमारा ये पिछले अगले 2 सालों में 2022 तक हम लोग चाहते हैं कि हमारे कम से कम 1 लाख बच्चे हो जाएं। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं मैम आप। थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अनु मैम के लिए, दीपक सर के लिए, राहुल सर के लिए। आइए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप लोग हमारे शो पे आए, बहुत मजा आया और लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ लॉट।